हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमस्त होंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। वो क्या थी कि जो है ना, एससी और ओबीसी, इनके मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं सेंटर लेवल के चाहे स्टेट लेवल के, उसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है। तो उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। देखिए, ओबीसी, अगर कोई ओबीसी का कोई बंदा है, वो उसको दो प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाने चाहिए। कौन कौन से? एक तो वो स्टेट का ओबीसी, जैसे मान लीजिए अगर वो यूपी का बंदा है तो यूपी का ओबीसी बनेगा। हरियाणा का कोई कैंडिडेट है तो हरियाणा का ओबीसी बनेगा। उसके बाद एक और ओबीसी बनता है सेंटर लेवल का, तो सेंटर का उसे ओबीसी बनवाना चाहिए। अगर वो सेंटर का उसके पास ओबीसी है, तो जैसे सीटेट हुआ है, तो सीटेट सेंटर का एक टेस्ट है, तो सेंटर का टेस्ट है, तो सेंटर वाला ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसका चलेगा। उसके मान लीजिए अब सीटेट में 82 मार्क्स लेने होते हैं, 82 या 83 होते हैं ना, 55% होते हैं, आप देख लेना। तो उसके अगर मार्क्स 90 तक जनरल ने लेने होते हैं, तो अगर उसके 86, 87, 88 मार्क्स आते हैं ओबीसी के अंडर, एससी और ओबीसी को कम मार्क्स लेने होते हैं। अगर वो उतने मार्क्स आते हैं तो वो सेंटर का, अगर उसके पास ओबीसी है, तो वो सेंटर की जितनी भी जॉब्स निकलेंगी उसमें वो अप्लाई कर सकता है और ओबीसी में ही वो आने वाला है। बट अगर दिल्ली में अप्लाई करता है, दिल्ली में DSSB, DOE, MCD इस टाइप से है, तो उसमें अप्लाई करता है, तो वो जो है ना, वो ओबीसी ओबीसी काउंट नहीं होगा, वो अदर स्टेट का बंदा काउंट होगा। अगर वो दिल्ली का कैंडिडेट नहीं है, उसका रेजिडेंस दिल्ली नहीं है, ठीक है, अगर, तो वो बंदा जैसे हरियाणा का है, यूपी का है, बिहार का है, चाहे कहीं का कैंडिडेट है, तो वो वहां पे एज ए जनरल काउंट होगा, तो उसका सेंटर का ओबीसी भी वहां पे वैलिड नहीं होगा। तो समझने की बात है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझनी है आपको, ओबीसी अगर हो आप, तो उसके अलावा एक और कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ओबीसी के लिए। फिर मैं एससी की कंडीशंस बताता हूँ। थर्ड कंडीशन ये है कि उसको एक जो है ना, एनसीएल बनवाना है, नॉन क्रीमी लेयर। अगर उनकी इनकम जो है 8 लाख से ऊपर है, एक साल के अंदर 8 लाख से ऊपर है, तो नॉन क्रीमी लेयर नहीं बनवाना, ठीक है। अदरवाइज अगर उसकी इनकम 8 लाख से नीचे है तो नॉन क्रीमी लेयर उसको बनवाना है, और ओबीसी के अंदर वो काउंट होगा, बट सेंटर की जॉब के अंदर काउंट होगा। और अपने स्टेट के अंदर, और जिस स्टेट का है उस स्टेट के अंदर, तो वो ओबीसी के अंदर काउंट होगा ही होगा। उसके लिए वो स्टेट वाला ओबीसी चाहिए, सेंटर की जॉब के लिए सेंटर वाला ओबीसी चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कहने का ये है। और कंफ्यूजन, और एक और कंफ्यूजन रहती है कि सर अगर हमारे 88 या 89 मार्क्स है सीटेट के अंदर, डीएमसी के अंदर लिखा हुआ क्वालिफाई है, ओबीसी में कैंडिडेट हूं, बट मैं हूं हरियाणा का, बट मैं दिल्ली के अंदर डीएसएसबी के अंडर पोस्टें मैं कोई भरना चाहता हूं, तो क्या दिल्ली के अंदर मेरे को जनरल में काउंट किया जाएगा? यस, जनरल में काउंट किया जाएगा। क्या मेरा ओबीसी, जो मैंने सेंटर का ओबीसी बनवाया हुआ है सर्टिफिकेट, क्या मेरा ओबीसी वाला सीटेट चल जाएगा? तो नहीं चलेगा। यहां पे सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम है। सेंटर का ओबीसी सेंटर की जॉब में चलता है, किसी अदर स्टेट की जॉब में नहीं चलता। अदर स्टेट की जॉब है तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 90 से अबोव मार्क्स वाला, जनरल वाला, तभी वो चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अवेयर नहीं होते, कैफे वाले के चक्करों में कुछ भी भर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं महारथी, ओबीसी होते हुए वो ये सोचते हैं कि सेंटर का टेस्ट है सीटेट, और मैं सिर्फ सीटेट को एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बाकी टेस्ट के ऊपर भी ये सारी चीजें ऐसे ही रेगुलर अप्लाई होंगी, ठीक है। सीटेट का मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि 25 लाख लोग सीटेट का पेपर देते हैं, तो सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। और वीडियो को मैं ये बोलूंगा ही नहीं, शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी करो, क्योंकि आप करते तो हो ही नहीं, ठीक है। बट इन्फॉर्मेशन देना मेरा एक फर्ज बनता है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी 87, 88 मार्क्स है ओबीसी के अंदर, ठीक है। अभी भी देखो फोन आ रहा है, सारा दिन फोन ही चलते रहते हैं हमारे। तो ओबीसी के अंदर वो बंदा क्लियर होना चाहिए था अपने स्टेट के अंदर और सेंटर की जॉब के अंदर, और कैफे वाले ने उसको बोला कि सेंटर का सीटेट है और ये तो दिल्ली का ही मान करके उसने उसको लगा कि ये तो अदर स्टेट का है, तो जनरल में काउंट कर दिया और बेचारे का फेल हो गया वो। कहीं तो उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जानी थी और कहाँ उसको फेल दर्शा दिया गया। तो ये कमी मैं बोलूंगा कैफे वाले में नहीं है, कमी हमारे में है, खुद में है, खुद अवेयर नहीं हो इसीलिए। और कोई बंदा अवेयर करना चाहता है तो आप उसकी वीडियो पे डिसलाइक मार देते हो, सोचते हो यार ये तो ऐसे फालतू का टाइम पास कर रहा है। तो इसीलिए वीडियो को शेयर इसलिए बोलता हूं ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उसके बाद है एससी की बात।
एससी की हम बात करते हैं, एससी का एक ही सर्टिफिकेट बनता है जो अपने स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह लागू होता है। सेंटर की जॉब है चाहे अपने स्टेट की जॉब है, दोनों जगह वो एससी का सर्टिफिकेट जो है लागू होगा। उसके लिए कुछ अलग से नहीं बनवाना, ना ही कोई सेंटर का अलग से बनवाना है, ना ही कोई नॉन क्रीमी लेयर वगैरह बनवाना है। तो वो आराम से जाकर के वो अपना एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होंगी आपको टाइम टू टाइम आती रहेंगी। प्लीज कमेंट में अपने डाउट लिखते रहा करो, जो भी आपके डाउट्स हों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको रिप्लाई करता रहा करूंगा जब जब भी हमारे को टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, और मिशन DSSB एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के कोर्स चलते हैं, डीएसएसबी के, केवीएस के, एनवीएस के, ठीक है। उसके अलावा जो है ना यूपी के, जीआईसी के, एचटेट के, स्क्रीनिंग के एग्जाम के सारे कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज। उसके अलावा डेली हमारा डाउट सेशन रहता है, जो भी आपके डाउट्स आते हैं डेली वो हम उसी दिन रिप्लाई आपको कर देते हैं। उसके अलावा एक नंबर भी रहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप कभी भी कॉल कर सके, कोई भी प्रॉब्लम है वो ले सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।